उत्तरी मैदान को नॉर्थ प्लेन कैन ऑल्सो बी डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। उत्तरी मैदान को 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। विभाजित किया जा सकता है। नंबर 1 तराई क्षेत्र। नंबर 1 तराई क्षेत्र। ठीक है, अब लिख लीजिए एक लाइन। तो तराई क्षेत्र समझ गए क्या होता है? जब पहाड़ से नदियां समतल मैदानों में उतरती है तो उतरते हुए जहां पे ये उतरती है वहां पे अपने जल को लंबे समय तक क्या करती है, जमा करती रहती है, और वह पूरा का पूरा इलाका एक दलदली क्षेत्र हो जाता है। और यहाँ इस दलदली क्षेत्रों की विशेषता क्या हो गया, यहाँ पे भयानक आपको मच्छर मिलेंगे। जैसे आप देखे होंगे गोरखपुर के इलाकों में सबसे ज्यादा बच्चे किससे मरते हैं? इंसेफ्लाइटिस मच्छर से मरते हैं। ठीक है, तो ये तराई वाला इलाका क्या होते हैं, वो हमेशा जो है मच्छरों और जैसे जीव जंतुओं अनेक जो है उससे भरे होते हैं। ठीक है, तो लिख लीजिए उसमें तराई क्षेत्र में एक लाइन। यह शिवालिक पर्वत श्रृंखला के शिवालिक पर्वत श्रृंखला के दक्षिण में, इट इज सिचुएटेड इन द साउदर्न पार्ट ऑफ शिवालिक रीजन। यह शिवालिक पर्वत श्रृंखला के दक्षिण में एक संकीर्ण पट्टी, एक नैरो स्ट्रिप, संकीर्ण पट्टी में विस्तृत है। विस्तृत है। अब देखो यहां पे, अब यहां से क्या है कि कई सारी नदियां निकल रही हैं, आ रही कि नहीं नदियां? अब ये सब देख रहे हो यहां पे। अब शिवालिक के दक्षिण में क्या होगा यहाँ पे कि एक नैरो स्ट्रिप बनेगा, ये पूरा एक संकीर्ण पट्टी के रूप में क्या होगा, ये तराई क्षेत्रों का विस्तार होगा। कुछ भाग नेपाल में, कुछ भाग बिहार में, और इन तराई क्षेत्रों में जो नेपाल में लोग रहते हैं उन्हीं को तो बोलते हैं मधेसी। ठीक है, क्या बोलते हैं? मधेसी। तो तराई क्षेत्रों में ध्यान रखना कि जब भी आपको, नेपाल में भी दो एक ग्रुप है, एक पहाड़ी और दूसरा जो है मैदानी भागों वाले हैं। तो पहाड़ी को पहाड़ी जैसे थापा वगैरह जो होते हैं, और यहाँ पर जो मैदानी भागों में जो तराई क्षेत्रों में रहते हैं उनको बोलते हैं मधेसी। ठीक है, मधेसी समुदाय का संबंध नेपाल के तराई क्षेत्रों से ही है। कुछ भाग एक संकीर्ण पट्टी, क्या लिखा हुआ है, एक नैरो स्ट्रिप में विस्तृत है। तो ये इलाका कौन सा हो जाएगा? तराई का इलाका हो जाएगा। तरा संकीर्ण पट्टी, कई सारी नदियां आ रही है ना, उत्तरी बिहार में देखोगे असंख्य नदियां हैं, और ये सब नदियां कहीं ना कहीं हिमालय से निकल करके समतल मैदानों में प्रवेश करती है। जैसे समतल मैदानों में प्रवेश करेगी वहां पे अपने जल को जमा करती रहती है, और एक नैरो स्ट्रिप का डेवलपमेंट हो जाएगा, उसी को क्या बोलेंगे हम? तराई क्षेत्र कहेंगे। ठीक है, ये इसकी विशेषता क्या होगा तराई क्षेत्रों का? अब देखो, मान लो कि कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछता है, या मान लो कि बिहार छोड़ करके यूपीएससी का एग्जाम देते हो, तो कहेगा तराई क्षेत्रों की विशेषताएं होती हैं। अब खुद सोचो, यह इलाका दलदली भरा होता है, नंबर 1 बात सही है। यहां नदियां समतल मैदानों में उतरती हैं, बात सही है। यहां जीव जंतुओं का की अत्यधिक विशेषता देखने को मिलती है। ठीक है, नंबर 4, यहां पर विभिन्न प्रकार के मच्छरें पाई जाती है, यहाँ या इस इलाके में मच्छर जनित बीमारियां होती हैं, बात सही है। संघ लोक सेवा इसी क्वेश्चन पूछता है। तो एक बार कॉन्सेप्ट समझ जाओगे, बीपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, यूपीएससी हो, तो ये तराई रीजन की पूरे दुनिया में जहां पर भी तराई रीजन की बात होगी तो इतनी विशेषता तुम्हें देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी। ठीक है, तो एक क्या काम ये करो, तुम बना ही लो, ऐसे बनाओ तो जरा एक ग्राफ, और यहां बीच में लिख दो तराई क्षेत्र। ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। तराई रीजन, तराई क्षेत्र, 4 पॉइंट हमें बताना है। ठीक है, तराई क्षेत्र में क्या क्या मिलेगा?
तराई क्षेत्र। आगे ये सब ग्राफ डायग्राम का बहुत यूज करना है, क्योंकि हमें जो है मेंस में लिखने से ज्यादा ये ग्राफ डायग्राम के माध्यम से बहुत सारी चीजों को बताना है। मान लो कि 4 पॉइंट है, 4 पॉइंट यहाँ, 1 पॉइंट यहाँ बताएंगे, 1 2 3 4। तराई क्षेत्र लिख लिए, नंबर 1 को ऊपर लिखो। नदियां पहाड़ी क्षेत्रों से समतल मैदान में उतरती हैं। रिवर्स इंटर इनटू प्लेन्स। नदियां पहाड़ी क्षेत्रों से मैदानी भागों में उतरती हैं, नंबर 1। तो यहां पर क्या करना है, सोचना है कि अच्छा ये नदियां जो पहाड़ी क्षेत्रों से मैदानी भागों में उतर रही हैं और यहां कोई कठोर संरचना नहीं है, तो इसका मतलब कि दलदली क्षेत्र हो जाएगा। तो नंबर दूसरा पॉइंट पे लिखो, दलदली क्षेत्र या गीला क्षेत्र। हाँ, दूसरे पॉइंट पर कहीं भी लिख दो, दूसरा नंबर 2 पर। दलदली रीजन, नंबर 3। ठीक है। मेजोरिटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना क्या है, वहां पे लिखोगे जीव जंतुओं का अत्यधिक विशेषता, जीव जंतुओं की अत्यधिक विशेषता, अत्यधिक क्या मिलेगी, बहुलता मिलेंगी। अत्यधिक यहाँ पे बहुलता मिलेंगी। और मच्छर जनित बीमारियां, तो मच्छर जनित बीमारियां यहाँ पे। तो ये इलाका तराई का इलाका। अब तुम्हें आंख बंद करके कोई पूछता है कि बिहार के किन भागों में तराई क्षेत्रों का विस्तार है, तो ध्यान में रखना कि बिहार के उत्तरी भागों में, जिसकी सीमाएं नेपाल से मिलती है, बिल्कुल एक संकीर्ण पट्टी, बहुत ज्यादा विस्तार नहीं है, एक संकीर्ण पट्टी के रूप में यहाँ पे क्या है, विस्तार देखने को मिलेगा। तराई क्षेत्रों की विशेषता बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट पूछेगा तो बता देना यहाँ पे कि ये नदियां पहाड़ी क्षेत्रों से मैदानों में उतरती है, दलदली क्षेत्र होगा, जीव जंतुओं का भरपार होगा, कीड़े मकोड़े बहुत ज्यादा मिलेंगे, मच्छर जनित बीमारियां यहाँ पे बहुत ज्यादा होंगी। ठीक है, इसलिए गोरखपुर के इलाके में आप देखोगे इंसेफ्लाइटिस बीमारी बहुत ज्यादा फैलता है, गोपालगंज के इलाके में बहुत ज्यादा फैलता है, इस कारण से कि दलदली इलाका है, बहुत ज्यादा यहाँ पे मच्छर का प्रभाव रहता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ। तो नंबर 1 इसी में लिख लो। इसे भाबर क्षेत्र भी कहते हैं, भाबर, BHABAR। दिस एरिया इज ऑल्सो नोन एज भाबर रीजन। इसे भाबर क्षेत्र भी कहते हैं, भाबर। तो तराई को ही क्या बोलते हैं, भाबर। अब एक क्वेश्चन बनाने वाला उलट देगा, तराई सब लोग नाम जानते हैं, कहेगा भाबर क्षेत्र की विशेषताएं होती हैं, और ये इसलिए बता रहा हूं कि तुम्हारे को अब एग्जाम में बीपीएससी 5 विकल्प मिलेगा, तो भाबर क्षेत्र की विशेषताएं A B C D और E भी रहेगा। तो यहां पर थोड़ा सा भी क्या है कि कॉमन सेंस जरूर लगा लेना कि अच्छा तराई का मतलब ही उसी को भाबर क्षेत्र कहते हैं, यहां पर नदियां उतर रही हैं, तो ऐसे भी थोड़ा सा दिमाग लगाओगे कि नदियां उतर रही हैं, दलदली क्षेत्र का निर्माण होगा, क्या क्या यहाँ पे हो सकता है। ऐसे भी सामान्यतः क्या होता है, जहां पे पानी जमा होता है लंबे समय तक, मच्छर होते कि नहीं होते, वहां कीड़े मकोड़े होते कि नहीं होते। तो यहाँ पे जब मच्छर होंगे तो मच्छर जनित बीमारियां होंगी नहीं होंगी। अब चलो दूसरा लिख लो, बांगर क्षेत्र। हाँ, अब ये लिखे ना, पहला क्या लिखे थे, तराई क्षेत्र, फर्स्ट तराई क्षेत्र। अब नेक्स्ट बांगर, BANGUR, बांगर। ठीक है, अब समझ लो यहां पर क्या है, बांगर वाला क्षेत्र। मान लो कि कोई नदी है, पहाड़ी क्षेत्रों से ये नदियां क्या है, मैदानी भागों में प्रवेश कर रही है। क्लियर है। अब ये पहाड़ी क्षेत्र से नदियां आ रही हैं तो अपने साथ बड़े पैमाने पर क्या ला रही है, एल्यूवियल सॉइल्स ला रही है, सिल्ट ला रही है, गाद ला रही है, जलोढ़, जिसको जलोढ़ निक्षेप कहते हैं। तो ये नदियां क्या है कि आज एक दो चार दिन से तो नहीं बह रही है, ये हजारों लाखों वर्ष से नदियां क्या हो रही है, बह रही है।
अब ये पहाड़ी क्षेत्रों से यानी ऊंचाई से जब नदियां मैदानी भागों में आती है तो अपने साथ जो गाद ला रही है, तो गाद को क्या है, बाढ़ के समय फैला देती है। फैलाएंगे नहीं फैलाएंगे? जब नदियां जल उफनाती है तो ये अपने साथ मिट्टी को भी क्या करती है, फैला देती है। ये धीरे लंबे समय तक क्या हो जाएगा, फैलते फैलते कुछ इलाका ऊंचा हो जाएगा। ठीक है, हो जाता है, कुछ इलाका जो है ऊंचा हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, बार बार इन नदियों का जल इस ऊंचाई पर नहीं पहुंच पाता है। आप देखिएगा कि कई ईसा कहते हैं ना कि गांव में कि नहीं हमारे यहां बाढ़ नहीं आता है। ठीक है, तो हमारे यहां बाढ़ नहीं आता है, इसका मतलब कि कुछ समय पहले तक नदियां वहां पर इतना ज्यादा सिल्ट जमा कर दी कि अब वहां पर उनका पहुंचना बहुत कठिन हो गया है। बहुत मेजर कभी ऐसा बहुत ज्यादा भयानक बाढ़ आएगा तभी वहां नदियां पहुंच पाती है। सामान्यतः आप गांव क्षेत्रों में सुनिएगा कि नहीं हमारा गांव सुरक्षित रहता है बाढ़ से, या हमारे इलाके में बाढ़ नहीं आता है। इसका मतलब कि उनका इलाका क्या हो गया है, जलोढ़ मृदा से ऊंचा हो गया है, और वहां पर सामान्यतः नदियों का जल अब नहीं पहुंच पाता है, इसलिए तो बाढ़ नहीं आ रहा है। तो ऐसे क्षेत्रों को ही क्या कहते हैं हम, क्या लिखे हो, बांगर क्षेत्र, यानी पुरानी जलोढ़ मृदा का क्षेत्र। यानी वहां पर अब जो बांगर क्षेत्र होगा, अब विशेषता क्या पूछेगा कि बांगर क्षेत्र वैसे क्षेत्रों को कहा जाता है जहां पर नदियां सामान्यतः प्रति वर्ष अपने जल को बहा नहीं ले जाती है। बात सही है। बांगर क्षेत्र का मतलब वह क्षेत्र अब ऊंचा हो गया है और वहां पर आम जो बाढ़ आते रहते हैं प्रतिवर्ष, इसके बावजूद वहां नदियां पहुंच नहीं पाती। तो वैसे ही क्षेत्रों को क्या कहते हैं हम, बांगर क्षेत्र। तो लिख लो एक लाइन, पुराने जलोढ़ मृदा का क्षेत्र, बस एक लाइन। रीजन ऑफ ओल्ड एल्यूवियल सॉइल, पुराने जलोढ़ मृदा का क्षेत्र। ठीक है, अब जैसे बिहार के कई भागों में आप जहां जहां देखेंगे, अभी आएंगे हम मिट्टी में तो देखेंगे, ऐसे हम भारत के स्तर पर देखेंगे, इंडिया लेवल पे, तो जो वेस्टर्न यूपी है, वेस्टर्न यूपी का इलाके में बाढ़ नहीं आते हैं। अब वेस्टर्न यूपी का जो अधिकांश भाग है वह कौन सा भाग हो चुका है, बांगड़ क्षेत्र हो चुका है। यानी ये कभी न कभी वहां पर नदियां अपने जल को पहुंचाती थी, लेकिन अब वह क्षेत्र इतना ऊंचा हो गया है कि सामर्थ्य नदियों के द्वारा जल बहा करके वहां पे नहीं ले जाया जाता है। वैसे ही क्षेत्र को क्या कहते हैं, बांगर क्षेत्र। तो पुराने जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्र को ही क्या कहते हैं हम, बांगर क्षेत्र। नेक्स्ट, खादर, खादर क्षेत्र, KHADAR, खादर क्षेत्र। खादर क्षेत्र ऐसे इलाका जहां प्रतिवर्ष बाढ़ आ जाते हो, और प्रति वर्ष बाढ़ आएगा और नदियां प्रति वर्ष अपने साथ कुछ ना कुछ मिट्टी जो है देखिएगा एक लेयर चढ़ा देंगे। आप कभी दरभंगा के इलाके या सुपौल के इलाके, मधेपुरा के इलाके में जाइए, कई सारे ऐसे इलाके मिलेंगे जहां प्रति वर्ष बाढ़ आते ही आते हैं, और वहां पे खरीफ का क्रॉप यानी धान का फसल नहीं होगा, कहते हैं कि बाढ़ में सब बह गया। और देखिएगा नई नई मिट्टी क्या होती है, नदियां बिछा जाती हैं। तो जो नई मिट्टियां प्रति वर्ष बिछाई जाती हैं, वैसे ही क्षेत्र को क्या कहते हैं हम, खादर क्षेत्र कहते हैं। यानी खादर क्षेत्र में नदियां प्रति वर्ष वहां पे जल को पहुंचाती है, और जल पहुंचेगा तो उसके साथ गाद भी पहुंचेगा, वहां नई नई मिट्टियों का निर्माण होता रहेगा। समझ में आ रहा है, कोई डाउट? तो बांगर सबसे पहला क्या था, तराई। तराई को क्या कहते हैं हम, भाबर क्षेत्र। भाबर क्षेत्र हो गया, बांगर क्षेत्र हो गया, तराई क्षेत्र हो गया। भाबर क्षेत्र का मतलब कि दलदली वाला क्षेत्र, बांगर मतलब पुराने जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्र जहां पर नदियां जल को बहा कर नहीं ले जाती है, ऊंचा इलाका हो गया है। खादर वाले क्षेत्र में प्रति वर्ष नदियां क्या होती है, जल को लाती हैं। तो लिख लीजिए, नवीन जलोढ़ मृदा का क्षेत्र। रीजन ऑफ न्यू एलुवियल सॉइल, मृदा का क्षेत्र, हाँ, इसको खादर बोलते हैं।
अब थर्ड फोर्थ लिख लीजिए, चौर। बिहार में एक चौर इलाका बोलते हैं, चौर। चौर का नाम कितने लोग सुने हैं? सुने हैं, क्या होता है थोड़ा सा बताइए। हैं? वहां पर पानी हमेशा जमा रहता है, और खास करके बर्फ, पूरा बहुत लंबा क्षेत्र होगा देखिएगा। इन मैदानी भागों में क्या होता है कि कहीं कहीं ऐसा आपको देखने को मिलेगा। आप पूर्वी चंपारण में तुरकौलिया वाला रीजन में चले जाइएगा, तो बहुत लंबा इलाका है, बड़े बड़े घास लगे होते हैं। पूछे गांव वाले से पूछेंगे क्या है, बोलेगा चौर का इलाका है। यानी ये इलाका बहुत नीचे दबा हुआ है, और वहां पर बरसात के समय में इतना पानी भर जाता है कि वो गर्मी आते आते भी सूख पाता है या नहीं भी सूख पाता है। यानी जो मैदानी भागों का वह इलाका जो सामान्यतः क्या हो, बहुत ज्यादा नीचे हो, ठीक है, उसी क्षेत्र को बोलते हैं बिहार में चौर। ठीक है, लिख ले। ये जो आपका मखाना वगैरह होता है, जो सिंघाड़ा वगैरह जो बनाते हैं, उसी से तो निकलता है ये।